नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रवि तेजा की आ रही एक बेहतरीन फिल्म के बारे में, जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी है। एक ऐसे डकैत की, एक ऐसे थीफ की जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा चोर हुआ, जिनका नाम था नागेश्वर राव, जिसको लोग टाइगर नागेश्वर राव के नाम से जानते थे। तो ये जो है एक बहुत बड़ा इतिहास बना, कहानी बनी, क्योंकि टाइगर नागेश्वर राव जो कि बिलोंग करते थे एक ऐसे गांव से जिसका नाम था स्टुअर्टपुरम, और वो गांव पहले से कोई बसा नहीं था, उसको बसाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि 1913 से लेके 14 के बीच में गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान किया कि जो भी अलग अलग क्षेत्रों के जो भी थीव्स हैं, जो भी डकैत हैं, उनको एक ऐसी जगह रखा जाए जहां पे उनके ऊपर नजर रखी जा सके। तो इन सबको प्लान में रखते हुए उन्होंने एक ऐसे गांव बसाया। तो वहां पे जो उस समय शासित जो भी गवर्नर थे, उनका नाम था होरेल्ड स्टुअर्ट। उन्हीं के नाम पे ये गांव का नाम रखा गया, स्टुअर्टपुरम। तो उसे चोरों का गांव भी कहा जाता था। तो उसी से एक ऐसा थीफ, एक ऐसा डाकू निकला जिनका नाम था टाइगर नागेश्वर राव। और उनके बारे में बहुत सी ऐसी कहानियां जो है बहुत चर्चित रही हैं कि एक बार उन्होंने एक पुलिस स्टेशन के सामने एक बैंक था, उसके अंदर में लूट करी थी 1976 के दशक में। तो उस समय उनकी जो लूट की रकम थी वो करीब 35 लाख रुपए थी। तो इतनी बड़ी चोरी ने पूरे हिंदुस्तान को हिला करके रख दिया था। और दूसरी जो उनके बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था कि उनको एक बार, उनको और उनके भाई, जो कि एक उनका जो गिरोह था उसमें करीब 10 से 12 लोग थे जो मिलकर के चोरियां करते थे तमिलनाडु और इन सब जगह पर, आसपास की जगह जो उनके आसपास पड़ती थी। तो वो जो उनका गिरोह था उसमें उनके भाई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उनके भाई ने ही एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उनको ले जाया जा रहा था पेशी के लिए, तो उनके भाई ने उनसे कहा कि मुझे अब जेल में रहने का मन नहीं करता, और वहां से वो पुलिस की मुठभेड़ करके वहां से फरार हो गए। तो ये भी बहुत बड़ा किस्सा जो है सामने आया था। और करीब ये कोई सही नहीं है, कोई 1980 और कोई 1987 के बीच बताते हैं कि पुलिस मुठभेड़ में उनकी जान भी चली गई। तो ये एक मूवी आ रही है, एक रियल लाइफ स्टोरी है, जिसको देखने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अब इसमें जबरदस्त एक्टर जो हैं रवि तेजा, जिनको मास महाराजा भी कहा जाता है, साउथ के एक्टर हैं। तो उनकी एक्टिंग तो वैसे ही लाजवाब है, और इस रोल में जो इनका फर्स्ट लुक आया है, जो पोस्टर आया है, वो आप देख ही सकते हैं। वो सच में एक टाइगर की तरह लग रहे हैं, और ये रोल उन पर सूट भी करता है। उनका जो डायलॉग डिलीवरी वगैरह है, वो सारी चीजें, और जो फर्स्ट लुक आया उसमें ट्रेलर देख करके भी बड़ा मजा आ रहा है। तो मूवी रिलीज होगी अक्टूबर मंथ में, और अभी परफेक्ट डेट तो पता नहीं है, शायद 14 अक्टूबर या 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि एक रियल लाइफ स्टोरी है, और भी देखना है, क्योंकि जब किसी रियल लाइफ स्टोरी पे कोई मूवी बनती है तो डायरेक्टर्स जाके वहां की एक एक चीज खंगालते हैं। और डायरेक्टर्स की सौजन्य से खबर आई भी थी कि जब वो इस मूवी को स्टार्ट करना चाहते थे, उन्होंने पर्सनली जाके टाइगर नागेश्वर राव के भाई से भी मुलाकात करी, उनके गांव में भी गए। तो गांव वाले नहीं चाहते थे कि इस पर एक मूवी बने, क्योंकि गांव का नाम बदनाम होगा, लेकिन फिर भी उस पर एक मूवी बन रही है। और हाँ, टाइगर नागेश्वर राव के बारे में एक बहुत अच्छी खबर ये भी है कि, और बहुत अच्छी जानकारी ये है कि वो जो अमीरों और जो भी लूट का सामान लाते थे वो गरीबों में बांट देते थे। जैसा कि हम मूवीज में देखते थे, किसी कैरेक्टर को अच्छा दिखाने के लिए कोई डाकू होता है, तो एक रियल लाइफ कैरेक्टर ऐसा था जो कि अपने लूट का सामान गरीबों में बांट देता था, इसलिए लोग उसको पसंद भी बहुत करते थे। और जब उनकी डेथ की खबर आई, जब उनकी इनकाउंटर की खबर आई, तो लोगों में आक्रोश भी बहुत ज्यादा था। तो ये सारी खबरें उनके बारे में थी। एक अच्छा कैरेक्टर भी था उनका, एक बुरा कैरेक्टर भी था। तो इन सब चीजों को लेकर के ही एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में सबको जानना बहुत जरूरी था, तो उस पर एक मूवी आ रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी देखने के लिए, और जब मूवी आएगी तो मैं देखूंगा, आप भी देखिए। फिर हम देखते हैं कि ये मूवी कितनी अच्छी रही। उनकी रियल लाइफ स्टोरी की जो अनसुलझे तथ्य, ये जो हमें नहीं पता है, वो भी हमारे सामने आएंगे। थैंक यू।